आगे बात करते हैं व्हाट इंडियंस बोरो फॉर। ये एक और नया स्टैट्स है जो कि अभी रिसेंटली आया कि भारत में लोन जो है ना वो ज्यादातर किस चीज के हैं जो कि लोग ले रहे हैं। ये है जो कि यहाँ पे सवाल। और आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए पेपर में ये सवाल नहीं आते, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए कुछ अगर अच्छे आर्टिकल या कुछ अच्छे डाटा आता है तो मैं आपको कवर कर देता हूँ। तो टोटल जो लोन है ना उसमें से 40% लोन जो है वो होम लोन है हमारे देश में। उसके बाद 15% के आसपास जो है वो 22% के आसपास, कितना है ये, हाँ 14% के आसपास जो लोन है वो आपका पर्सनल लोन, उसके बाद में गोल्ड, उसके बाद में ऑटो, उसके बाद में क्रेडिट कार्ड, टू व्हीलर, और उसके बाद में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स है। ठीक है, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा होम और पर्सनल और गोल्ड लोन है जो कि आज के टाइम पे देश में लिए जा रहे हैं। आज के टाइम पे 70% जो भी आईफोन भी लोग खरीद रहे हैं वो भी लोन के ऊपर खरीद रहे हैं, ईएमआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर। ये बड़ी डेंजर सी बात है क्योंकि उसमें बहुत सारे डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो मोबाइल की चाह, आईफोन की चाह बहुत सारे लोगों के लिए जिंदगी खराब कर देती है। 1.5 लाख रुपए का आप फोन लो, 1 लाख रुपए का, और फिर उसको बेचारे अपने कमा कमा के लोन चुकाते रहो, कोई लॉजिक नहीं है। तो होपफुली आप इस बात को समझेंगे कि आपकी नीड क्या है और आपकी वांट क्या है ना। बचपन में पढ़ाया जाता है कि जो आपकी नीड है वो चीज आप पहले पूरी करो, वांट को अवॉइड करो। जब आपका इतना पैसा हो जाए कि नीड और वांट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तब आप अपनी वांट भी पूरी कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे भी आपको वैल्यू फॉर मनी है जो कि हर चीज देखनी चाहिए। ऑलराइट, आगे बात करते हैं रिफॉर्मिंग बेल प्रोविजन। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्डिक्ट आया है कि हम कोई भी कानून हो, चाहे पीएमएलए हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी को भी जो है वो बहुत टाइम तक जेल में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ने डिसअप्रूव कर दिया पीएमएलए 2002 के कानून के अंदर, जहां पे जेल को एज ए टूल है जो कि काम में लिया जा रहा था, है ना। इन्होंने कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट विल नॉट अलाउ, कोई भी कोर्ट आपको इनडेफिनेट पीरियड तक डिटेंशन जो है ना किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नहीं अलाउ करेगा। काफी अच्छा जजमेंट है, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो है ना पीएमएलए और ये कई सारे यूएपीए ये सब लगा के जो है वो कई टाइम तक जेल में डाल दिया जाता है ना। कई सारे मंत्री भी अभी जो है वो अपोजिशन के जेल में इसी वजह से बैठे हुए थे। तो यहाँ पे नो आर्बिट्री डिटेंशन, कि आप कितने भी टाइम तक ऐसा करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको एक टाइम पीरियड बताना पड़ेगा, आपको डेडलाइन बतानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद में आगे जाइए। तो पीएमएलए 2002 के अंदर जो सेक्शन 45 है उसमें बहुत ज्यादा आर्बिट्री डिटेंशन किया जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल कानून है, बहुत ही स्ट्रिजेंट बना रखे हैं। बहुत ही अजीब बात पता है क्या है कि सेक्शन 45 में अगर किसी को अंदर सेट कर दिया गया ना तो उसको प्रूव करना पड़ता है कि मैंने गुनाह नहीं किया। अरे वो कैसे प्रूव करेगा, मतलब आप जिसने केस किया है, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा जिसने केस किया होता है उसके ऊपर होता है। अगर मैं आज आपके ऊपर लगा दूं कोई भी केस और ये बोलूं कि आप देशद्रोही और अब वो और प्रूव करो कि आप नहीं हो, तो आप कैसे प्रूव करोगे? ये तो उल्टा हो गया मतलब। तो अगर मैंने आपको बोला है तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा ना कि आपने ऐसा कोई काम किया है। इसके अंदर बहुत ही अजीब सा प्रावधान है जो कि डाला हुआ है सेक्शन 45 में, कि पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा कि वो खुद इनोसेंट है और उसने कोई भी ऑफेंस है जो कि नहीं किया है। अब खुद आदमी कैसे प्रूव कर पाएगा? इस वजह से बेचारा जेल में जो है वो कई टाइम तक सेट है जो कि होते रहते हैं। ठीक है, बेल के प्रिंसिपल को अफर्म किया गया है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। इसको वापस से इंडिया के क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस के अंदर जो है वो हाईलाइट किया गया है। ऑलराइट, इससे कई सारे लोगों की लिबर्टी हैम्पर होती है, कई सारे आर्टिकल 21 या हमारे आर्टिकल 21 हैम्पर होता है ना। तो कई सारे केस ऐसे ऑलरेडी पहले हो चुके हैं जिसके अंदर काफी टाइम तक लोग अंदर सेट रहे। कंसर्न क्या है इंडियन बेल सिस्टम के अंदर? ऑलरेडी अंडर ट्रायल के अंदर 70% जो लोग है ना बेचारे अंडर ट्रायल है, उनके ऊपर अभी सुनवाई हो रही है फिर भी जेल में सेट है। प्रिंसिपल इनोसेंस की अगर मैं बात करूं तो कई लोग बाद में जाके इनोसेंस प्रूव होते हैं, है ना। एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है और चैलेंज बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वो काफी स्ट्रिजेंट है जो कि कानून बने हुए हैं। 2021 के अंदर सवाल भी आया कि व्हेन ए प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच prisoner because it become a matter of his right. State government have their own prisoner release